यहोवा की बाट जोतता रहे, हयाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोतता रहे। शुक्रवार 29 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यूहन्ना अध्याय 9 और उसका 25वां वाक्य। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। आपका दिन आशीषित हो। दूसरे लोग मेरे परमेश्वर के बारे में क्या समझते हैं उससे मैं मतलब नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए वह मेरा उद्धार करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, मेरे अनुसार मैं अब देखता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दी जो जन्म से अंधा था, लेकिन फरीसी और दूसरे लोग जो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे और वे यीशु मसीह और उसके सारे कामों के विरोध में थे, वे यीशु की शिक्षा पर गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जन्म के अंधे के माता पिता से पूछा कि क्या ये सत्य है और ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन माता पिता को पता था कि ये लोग उनके विरोध में खड़े रहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अंधा तो पैदा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात की गवाही नहीं दी कि यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी थी, और उन्होंने कहा कि तुम उससे स्वयं पूछ सकते हो। लेकिन जब फरीसियों ने जन्म के अंधे से पूछा तो उसने जवाब में उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन एक बात मैं निश्चय जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूँ, और वह इस व्यक्ति की वजह से संभव है। जो लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़े थे, उन्होंने ये योजना बनाई कि वह उसे मार डालेंगे। यीशु मसीह के लिए पीड़ितों की जिंदगी को बदलना महत्वपूर्ण था, और जो व्यक्ति अंधा था उसे किसी और चीज से मतलब नहीं था, लेकिन उसे लगा कि जिस व्यक्ति ने उसे चंगाई दी है वे बड़े आदर और सामर्थ्य के योग्य होगा। और उस जन्म के अंधे ने कहा कि मैंने अनुभव किया है उस सामर्थ्य को और उस प्रभुता को उस व्यक्ति में जिसने मुझे चंगाई दी है। वे यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन बाद में जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसे पता चला कि यीशु मसीह ही मसीहा है, उसने अपने आप को संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित किया। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उन अद्भुत कामों के लिए एक साक्षी बनते हैं उनके सामने जो विश्वास नहीं करते? और जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो सामर्थी और प्रभावशाली लोगों से आता है, तब क्या हम ये बात कहते हैं कि प्रभु ही था जिसने हमारी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को किया है? उन सामर्थ और ताकतें जो हमारे विरोध में खड़ी होती हैं, क्या उनके सामने हम साक्षी दे सकते हैं कि जो भलाई हमने अनुभव किया है वो हमारे परमेश्वर की वजह से ही है, और उस भलाई को हम कभी ना भूलें और उसकी साक्षी हम हमेशा दें और उसे हम निरंतर स्वीकारें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी जिंदगी को परिवर्तित करता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।